हेलो फ्रेंड। आज हम कंप्यूटर जीके पर टोटल 30 क्वेश्चंस लाया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह ट्रिपल सी ओ लेवल में 99% पूछे गए हुए हैं और एसएससी, बैंक, रेलवे, रेलवे एसआई, कांस्टेबल और टेक्नीशियन भी पूछे गए हुए सभी प्रश्न हैं। दोस्तों, यह पहला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपसे प्रश्न में पूछा गया कि इनमें से इन 4 विकल्पों में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? पहला कीबोर्ड, दूसरा प्रिंटर, तीसरा मॉनिटर, चौथा सर्वर। दोस्तों, हम सबसे पहले ये जान लें कि इनपुट का होए और आउटपुट का होता है। हम एक देसी रूप में यानी एक देहाती रूप में आपको मैं परिभाषा बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी वस्तु को यदि हम छू सकते, देख सकते, उस पे कार्य कर सकते, तो हमारा हार्डवेयर होता है, जिसे हम आउटपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। और एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसी डिवाइस यानी वस्तु होता है, जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, अनुभव से कार्य करते हैं। वह सॉफ्टवेयर यानी इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट में हम छू नहीं सकते, परंतु अनुभव से कार्य करते हैं। तो कीबोर्ड हमारा एक ऐसा पार्ट होता है दोस्तों, हम बटन तो प्रेस कर दे रहे हैं पर बट हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो हमारा कार्य करेगा या नहीं। यदि वो कार्य कर गया और कार्य करके दिखाई कहाँ देता है? मॉनिटर में देखता है दोस्तों। तो मॉनिटर में दिखाई देता है, शो करता है, तो मॉनिटर हमें क्या करता है? आउटपुट प्रोसेस करता है, ना कि इनपुट। इनपुट आपका कीबोर्ड किया और आउटपुट कौन कर दिया? मॉनिटर। आउटपुट मतलब बाहर की ओर दिखाई देना, बाहर की ओर अग्रसित होना। तो इसका मतलब इनपुट कार्य हमारा कीबोर्ड है। यदि बटन जो प्रेस नहीं कार्य करता तो आप कहेंगे कीबोर्ड हमारा खराब है, क्रैश हो गया है। इसलिए हम कीबोर्ड को ही इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट होता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी के रूप में निकालता है, यानी इनपुट से आउटपुट कर देता है। मॉनिटर इनपुट से आउटपुट कर देता है, सर्वर इनपुट से आउटपुट कर देता है। इसलिए इनपुट डिवाइस इसमें कीबोर्ड होगा। ये बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं? दोस्तों, इसमें कंप्यूटर के प्रोसेसर, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक पार्ट होता है सीपीयू, जो कंप्यूटर के दिल एवं दिमाग यानी महत्वपूर्ण पार्ट बोला जाता है सबसे। और उसी सीपीयू में एक पार्ट होते है, उसके सीपीयू के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मदरबोर्ड होते हैं। और मदरबोर्ड के सबसे पार्ट हो जाते हैं आपका प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा कि प्रोसेसर में, कंप्यूटर के प्रोसेसर में नहीं है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेस से नहीं है? तो पहला है डुअल कोर। दोस्तों, डुअल कोर जो होता है आपके प्रोसेसर से संबंधित होता है। तो प्रोसेसर के ही रूप होता है डुअल कोड, ट्रिपल कोड, i7, i5, i3, सब जनरेशन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेसर से संबंधित हैं, डुअल कोड भी और i7 भी और सेलीरॉन भी आपके प्रोसेसर संबंधित होते हैं। बट एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड सिस्टम को बोला जाता है, ना कि प्रोसेसर से संबंध होते हैं। इसलिए इसमें एंड्रॉयड सिस्टम आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाती है। दोस्तों, कोई स्क्रीन है और उस स्क्रीन की पूरी पिक्सल संख्या को हम स्क्रीन के किस नाम से जानते हैं? रिसोल्यूशन के नाम से, कलर हेल्थ है, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज। दोस्तों, अब मैं आपको 4 विकल्प में बता दूं कि रिसोल्यूशन क्या होता है। री माने पूरा, सोल्यूशन माने ज्ञात करना, यानी पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से कैसे जानते हैं? ज्ञात करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट सही ऑप्शन पहले ही मिल चुका है, बट मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, कलर डेप्थ। कलर डेप्थ से दोस्तों हम पिक्सल की संख्या को काउंट नहीं कर सकते। कलर कलर के रूप में हो जाते हैं, रंग के रूप में हो जाते हैं। रिफ्रेश रेट दोस्तों, रिफ्रेश से क्या होता है? सिस्टम को रिफ्रेश किया जाता है, ताज़ा किया जाता है। इसलिए ये भी आप पिक्सल की संख्या के स्क्रीन नाम से नहीं जान सकते। व्यूजिंग साइज़ क्या होता है दोस्तों? व्यूजिंग मतलब वो दिखाई देना। पिक्सल की संख्या को काउंट करने की संख्या नहीं होती है। वो क्या होती है? व्यूजिंग करता है, दिखाई देता है। बट इसमें कह रहा है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल यानी डिस्प्ले की जो स्क्रीन है, उस पे प्रदर्शित जो पिक्सल की संख्या
स्क्रीन के नाम से रिज़ॉल्यूशन की जाती है, ज्ञात की जाती है। ये लिए बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। चौथा नंबर प्रश्न है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है दोस्तों? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, कलेक्शन माने कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, सूचना देना। तो प्रिंटर से क्या होता है दोस्तों? प्रिंटर से हम सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करते हैं। और पथ क्या होता है? पथ डायरेक्टली एक कमांड होता है। ये डॉस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ये आपके बिट और बाइट की कन्वर्टिंग या बिट की संख्या को निर्धारित करता है। जैसे 32, 64 और 86 बिट होते हैं, उसको प्रदर्शित करता है। तीसरा है आपका फाइल। फाइल से दोस्तों अगर हम कोई भी डाटा सेव करके रखते हैं तो क्या होता है? हमारा फाइल होता है। हम कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, टाइप करके सेव करके बना देते हैं, यानी सुरक्षित कर देते हैं, तो हमारा फाइल बन जाता है दोस्तों। जब फाइल होगा तो कोई भी फाइल हम जब कलेक्ट करते हैं तो उस फाइल में क्या लिखा गया है, क्या नहीं, उससे क्या हमें प्राप्त होता है? उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल हमारी समझ से दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बट आप डी ऑप्शन देख सकते हैं कि प्रिंट आउट, प्रिंट आउट जैसे कोई डाटा है उसको प्रिंट आउट करते हैं, ना कि उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो हमारी समझ से दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही होगा। आप देख सकते हैं सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन-कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? दोस्तों इसमें पूछा गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों जावा है, एक्सप्रो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रिल्स भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ओरेकली ये क्या है दोस्तों? ओरेकली आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। इथरनेट संबंधित है दोस्तों लैन, रैन, वैन, मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क। पर रैन रैंडम एरिया नेटवर्क, इसमें दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। इथरनेट आपका लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? दोस्तों क्रोम एक ब्राउज़र होता है, फायरफॉक्स एक ब्राउज़र होता है और सफारी ब्राउज़र होते हैं, पर गूगल पल्स ब्राउज़र नहीं होते हैं। इसमें यही पूछा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो यह ब्राउज़र नहीं है। गूगल प्लस एक सर्च बॉक्स होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? तो इसमें डाटाबेस से कौन है दोस्तों? अब हम देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल में भी डाटा हम बना सकते हैं, एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, नोटपैड एक्सेस। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही होगा। हम दोस्तों बता दें आपको कि ये जो विकल्प है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोला जाता है। तो एक्सेल में हम कोई भी लिस्ट, चार्ट, ग्राफ, पेपर या डाटा शीट आदि हम तैयार करते हैं, तो इसका मतलब ये डाटा तो होगा ही। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड में भी कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई दस्तावेज बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट, तो ये भी आपका डाटाबेस होता है। बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें डाटा नहीं बनाया जाता है दोस्तों। यह कंपनी से रिलेटेड होते हैं और इसमें जितने वर्कर होते हैं इनकी इनकी रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, बाकी इनसे कोई डाटा बनाया नहीं जाता है। हम इनकी डाटा इसमें रखते हैं, स्टोर कर लेते हैं, पर डाटाबेस इनका हम कोई आधार नहीं मानते हैं, इसलिए इसका प्रयोग इसमें नहीं की जाती है। परंतु नोटपैड भी जो है दोस्तों, उसमें भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी टेक्स्ट नोट कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं कर सकते, इसलिए इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वेबसाइट नाम में एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपी की दोस्तों हम सबसे पहले आपको ये बता दें इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब पहला है होस्ट, दूसरा है वेबसाइट का नाम, तीसरा है प्रोटोकॉल, चौथा है टॉप लेवल डोमेन। दोस्तों एचटीटीपी कहाँ प्रयोग की जाती है? होस्ट, होस्ट किसे कहते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं। होस्ट जैसे ईमेल आईडी आपकी होती है, तो ईमेल आईडी दो भागों से मिलकर बनता है। एक यूजर नेम होता है, एक होस्ट नेम होता है।
तो होस्ट नेम और यूज़र नेम दोस्तों जैसे जो ईमेल आईडी के पहला आपका नाम होता है वो आपका यूज़र नेम हो जाते हैं और @gmail.com जो लिखा जाता है वो आपको होस्ट हो जाते हैं। बट इसमें एचटीटीपी के पूछा गया है ना कि ईमेल से पूछा गया है। इसलिए ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। दूसरा है वेबसाइट का नाम दोस्तों एचटीटीपी क्या है पूछा है ना कि वेबसाइट का नाम पूछ रहा है। इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है प्रोटोकॉल। दोस्तों हम जान सकते हैं प्रोटोकॉल एचटीटीपी को ही कहा जाता है। इसलिए इसमें सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। डी ऑप्शन दी टॉप लेवल डोमेन। इसमें डोमेन कोई प्रकार नहीं पूछा है दोस्तों, हम देख सकते हैं सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? दोस्तों अब इसमें आपको बताएं इसमें सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सा नहीं। तो आप जानते हैं फेसबुक पूरे देश में यूज की जाती है। आपका सोशल नेटवर्क इसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई पैसे नहीं लगता है। तो ये ऑलरेडी सोशल मीडिया है, सभी लोग यानी समाज में यूज कर सकते हैं। गूगल प्लस भी आप गूगल में कोई भी चार्जेस नहीं है, आप ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। फ्री ए आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ब्राउज़र्स होते हैं, वेबसाइट्स होता है, मीडिया सोशल मीडिया बोली जाती है इसको। और सी ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम। दोस्तों आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंस्टाग्राम में भी कोई चार्जेस नहीं है, ये भी आपके सोशल नेटवर्क है। इसमें पूछा है कि सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो इसमें ईमेल, जीमेल जीमेल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग। दोस्तों प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन है? एएलयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा रजिस्टर, रैम रोम सीडी रोम, एएलयू कंट्रोल यूनिट रैम, कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। दोस्तों हम ये जान सकते हैं कि प्रोसेसर हमारा कहाँ यूज होता है, सीपीयू में हो जाता है। तो सीपीयू में हो जाता है। प्रोसेसर का कार्य क्या होता है, यानी कंप्यूटर की गति को चलाना, गति को बनाना, गति को रेडी करना और उस पे कार्य करना, प्रोसेस करना। तो आपके सीपीयू के एक एएलयू भाग होता है जो छुपा हुआ भाग होता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट सीयू भाग होता है जो सारे पार्ट को कंट्रोल करके चलाता है। और तीसरा चौथा रजिस्टर्ड होता है। ये जब सब चारों तीनों भाग मिल जाते हैं दोस्तों, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्ड, सॉरी 3 भाग, तब आपके प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कहे जाते हैं। बाकी रैम, रोम, सीडी रोम ये आपकी मेमोरीज़ हो जाते हैं। एएलयू कंट्रोल रैम ये मेमोरीज़ हो जाते हैं। कैश कंट्रोल ये भी आपके प्रोसेसर से सही सटीक 3 मुख्य भाग पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है? दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूनिक्स भी और फेडेरा, ओकली पहला यूनिक्स, एंड्रॉयड और फिडोरा और एक्ली। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ओरेकली। क्योंकि दोस्तों अभी हम हाल ही में बताएं कि ओरेकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड अपने एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और फिडोरा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बट ओरेकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च मास्ट इंजन नहीं है? दोस्तों सर्च मास्ट इंजन कौन नहीं है? ओपेरा सर्च है, बिंग सर्च, गूगल सर्च, याहू सर्च। तो इसमें आपका ओपेरा एक ब्राउजर होता है ना कि सर्च इंजन होता है। बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। बट ओपेरा एक ब्राउजर होता है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु तो फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर तो भाई प्रिंट करता ही है, लेजर भी करता है, और थर्मल प्रिंटर, डॉटमेटिक प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु तो फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी, तो हम जानते हैं कि फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी जो प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है वो सबसे बड़ा प्रिंटर लेजर प्रिंटर कहा जाता है। भी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा।
15 नंबर थर्मल प्रिंटर से उपयोग होता है दोस्तों। थर्मल प्रिंटर से रिबन, स्याही, पाउडर ये तीनों उपयोग नहीं किए जाते हैं थर्मल प्रिंटर से। इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने बाद उसके परिवर्तन नहीं कर सकते हैं दोस्तों? वह हटा नहीं सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, टाइप ड्राइव। दोस्तों इसमें सही पूछा है कि डाटा को स्टोर करने के बाद परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीडी रोम, हम कोई भी डाटा सेव कर लें और उसे पुनः ओपन करके उसमें हम एडिट कर सकते हैं। बट इसमें कहा गया परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह हटा नहीं सकते हैं, तो इसे कहा जाता है टेप ड्राइव। यदि हम कोई भी टेप ड्राइव से वॉइस को टेप कर ले, रिकॉर्ड कर ले और उससे उस रिकॉर्ड को हम एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप, माइक्रो को चिप, सॉफ्टवेयर। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है उसे हम माइक्रो चिप भी कहते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं दोस्तों? आप जानते हैं कि 2 प्रकार। कौन कौन? एक पोर्टेबल, एक लैंडस्केप, यानी जिसे आप कह सकते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। खड़ा या बेड़ा जिसे कहते हैं देहाती में। तो पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है। तो हम देख सकते हैं बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा 2। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? TDMA, CDMA, FDMA, CQI और चौथा है FGMA। इन 4 विकल्पों में से इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। अब आप 20 नंबर प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोर मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। पहला AIDS, दूसरा है ब्रेन, तीसरा है फ्राइडे, चौथा है सोविक। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प आपका बी होगा ब्रेन। ब्रेन एक वायरस होता है जो सन 1986 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन है? पहला साउंड सिंथेसाइजर, दूसरा है स्टैम्पर्स, तीसरा है स्पीकर्स, चौथा है सेट टॉप। तो गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अगर ध्वनि उत्पन्न कौन करता है, आप हार्डवेयर भी हैं। साउंड एक ऐसा उपकरण होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु उसमें बजाए गए कोई भी प्रकार के म्यूजिक, चलाए गए स्टार्ट किए गए किसी भी प्रकार के म्यूजिक हमें क्या करता है? आउटपुट प्रोसेस करता है, बाहर सुनाई देता है। तो इसमें पहले से ही कह दिया गया प्रस्तुतिकरण में ध्वनि उत्पन्न करना। ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? साउंड करता है। तो साउंड सेंथराइजेशन जो होता है, ये विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब हुआ। अगला 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरे के लिए मेमोरी कार्ड है। XD है क्या है? ये एक्स डिजिटल, एक्सट्रीमी डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल, प्रोब्स में से कोई नहीं। दोस्तों डिजिटल कैमरा आपके लिए मेमोरी कार्ड में XD है, एक्सट्रीमी डिजिटल बोला जाता है इसको। आप बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही आप देख सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एनिमेशन क्या है? दोस्तों एनिमेशन होता क्या, पहले ये जान लीजिए। आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम है
और उस प्रोग्राम में ये आपके एनिमेशन ऑप्शन भी होता है, टूल भी होता है, यानी मेनू भी होता है। बट 4 विकल्प के अनुसार हम बता सकते हैं कि एनिमेशन क्या कह रहा है इसमें। चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो आपका दोस्तों एनिमेशन से चित्र बनाया नहीं जा सकता है। स्थिर चित्रों को गति दे नहीं सकता है। कोई भी चित्र अगर एक स्थान पे तो उसे दूसरे स्थान पे या चारों तरफ घुमा नहीं सकते। प्रिंट निकाला, प्रिंट तो निकाल नहीं सकता, प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। ग्राफ में चित्रों को बदलना, इसलिए इसमें एक ऑप्शन आपका बी है जो बिल्कुल करेक्ट सही होगा। कि जैसे एनिमेशन मीन्स होता है घुमाना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रदर्शित करना, यानी सजीवता प्रदान करना। इसलिए कोई भी चित्र है, कोई भी पिक्चर है, स्थिर है, मतलब एक स्थान पे रखा गया है, तो उसे हमें मूव करना है, खिसकाना है, राउंडिंग करना है या प्रेजेंटेशन करना है, तो हम उसे एनिमेशन कहते हैं। इसलिए उसे गति करा रहे हैं, चारों तरफ घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से अस्थायी डाटा रहता है वह मास्टर। एक फाइल है दोस्तों जिसमें अपेक्षिक रूप से अस्थायी डाटा रहता है, कोई डाटा उसमें पड़ा है, वह मास्टर रैंडम फाइल कहा जाएगा, इसकी ट्रांसैक्शन फाइल कहा जाएगा, मास्टर फाइल कहा जाएगा कि सीक्वेंटली फाइल कहा जाए। दोस्तों कोई फाइल अगर हमारा अपेक्षिक रूप से अस्थायी डाटा रखा गया है, उस एक फाइल को हम सीक्वेंटली फाइल कहते हैं, जो आपका सही करेक्ट ऑप्शन डी होगा। रैंडम फाइल नहीं हो सकता, ट्रांसैक्शन फाइल नहीं होता, मास्टर फाइल नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जान सकते हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं सीक्वेंटल फाइल बोला जाता है जो अपेक्षिक रूप से अस्थायी डाटा रहता है, उसे मास्टर सीक्वेंसटी सीक्वेंटल फाइल कहा जाता है। 25 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में, दोस्तों ये एसएससी से कई बार पूछे गए हुए प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। और यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की विकसित की गई टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं। अब यूएसए की संस्था एमआईटी 2016 में प्रिंट की विकसित नई टेक्नोलॉजी दोस्तों 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प आपका 4D प्रिंटिंग होगा, जो हाई क्वालिटी के प्रिंटर टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित की गई थी। और कब की गई थी? एमआईटी कंपनी ने की थी 2016 में। कहाँ पर? यूएसए की संस्था थी। आप ये जान लीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट में आईपी एड्रेस दोस्तों, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस जिसे आप कह सकते हैं, तो यह इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीडर और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में ही जानते हैं। इंटरनेट कोई पॉइंट नहीं है, इंटरनेट कोई प्रोवाइडर नहीं है, इंटरनेट प्रो प्रोड्यूसर कुछ है भी, ये तीन विकल्प कुछ है ही नहीं इंटरनेट से आईपी एड्रेस से रिलेटेड। तो इंटरनेट आईपी एड्रेस आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल को बोला जाता है, इसका पूरा नाम हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया गया। अब दोस्तों हम जान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम कोई भी फार्मूला का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वल का यूज करते हैं। हम हैश का, @ एंड का यूज नहीं करते हैं, हम सबसे पहले इक्वल का यूज करते हैं। डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर PHP, CH, कॉफीकप और पाइथन, इन चार विकल्प में से आपका PHP एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जो वेबसाइट निर्माण हेतु हम वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जान सकते हैं। तो आप PHP सॉफ्टवेयर, आपका ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा।
29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? मुद्रा रहित कैशलेस, पॉइंट ऑफ सेल्स, डिजिटल पेमेंट जिसे कहते हैं डिजिटल भुगतान और उपरोक्त सभी। पहला कैशलेस दोस्तों, इसमें हो नहीं सकता। पॉइंट ऑफ सेल्स हो नहीं सकता। डिजिटल पेमेंट हो नहीं सकता। ये तीनों हो सकते हैं, इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट है। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पीओएस मशीन में निम्न में से क्या सही है? तो मुद्रा रहित कैशलेस भी होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स भी होता है, डिजिटल पेमेंट भी होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। दोस्तों लास्ट प्रश्न आपका है 30 नंबर, कह रहा है कि ब्राउजिंग वेबसाइट हैज फैस का उपयोग किया जाता है। टीसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, टीएफटीपी। दोस्तों ब्राउज़र वेबसाइट हमेशा एचटीटीपी से ही प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले हम इसका ही उपयोग करते हैं। हम देख सकते हैं ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। टोटल आपका 30 क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।